वेलकम इन एनी वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको मंडे टू फ्राइडे प्राइस ने कैसे डिलीवरी की स्टेप बाय स्टेप इसको हम देखने वाले हैं हर एक टाइम फ्रेम पे जाके कि कैसे कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी फंड हो रही है विद द हेल्प ऑफ ब्रेकर, ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी। सो इन सब चीज़ों को हम विद द हेल्प ऑफ आईसीटी देखने वाले हैं। मंडे स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैं अपने बायस क्रिएट करता हूँ। स्टार्ट। सो मैं यहाँ देखता हूँ कि प्राइस ने ऑलरेडी इंटरनल रेंज ऑफ लिक्विडिटी टैप करके एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे। सो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। सो वीकली पे चलता हूँ। वीकली पे चल के मैं देखता हूँ कि ओके, ये रही मार्केट की इंटरनल रेंज ऑफ लिक्विडिटी और ये रही एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी। सो सिंपल, मैं आने वाले वीक में क्या एंटिसिपेट करूंगा कि मेरी मेरी जो लिक्विडिटी है वो ये है और मेरे जो टारगेट है वो ये है। सो मैं क्या क्या एंटिसिपेट करूंगा कि मंडे या ट्यूसडे मार्केट ये इंटरनल रेंज ऑफ लिक्विडिटी ले, देन एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी लेने जाए। वीकली वीकली चार्ट है। सो सिंपल, मेरे बायस क्रिएट हो गए नेक्स्ट वीक के लिए। सो अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। नाइस। सो अब मैं मंडे स्टार्ट होगा। मंडे मैं कैसा क्या एंटिसिपेट करूंगा कि क्या सिंपल सेलिंग हो, कहाँ पे जाए मार्केट इस सेल साइड लिक्विडिटी को लेने, वीकली की इंटरनल रेंज ऑफ लिक्विडिटी को टैप करना है। न्यू डे स्टार्ट। 1 मिनट का चार्ट है। अब प्राइस अपसाइड जा रहा है। अब देखो, अब प्राइस क्या कर रहा है। मुझे चाहिए प्राइस की प्राइस यहाँ पे जाए, इस सेल साइड लिक्विडिटी को लेने जाए। ठीक है, आने वाले इस तो मेरा टारगेट क्या है, सेल साइड ऑफ लिक्विडिटी। बट प्राइस कहाँ जा रहा है, आफ्टर 12 AM अपसाइड। सो इसको क्या बोलते हैं, जब मार्केट अगेंस्ट द लिक्विडिटी जाती है, अगेंस्ट द लिक्विडिटी जाती है, इसको बोलते हैं फेक मूव। दिस इज द फेक मूव। ठीक है, जूडा स्विंग बोलते हैं जिसको। अभी जूडा स्विंग पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। सब हर एक चीज पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, जो जो मैं चीज यहाँ पे जो जो मैं कंसेप्ट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, लिक्विडिटी मेरी क्या है, ये है। ये कहा जूडा स्विंग अपसाइड जा रहा है, तो ये कहाँ तक जा सकता है। सिंपल, आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि आप हाई टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाओगे, 2 10 मिनट के 1 आवर के, तो आप यहाँ पे देखोगे कि क्या यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या ऑर्डर ब्लॉक है, क्या कोई अनमिटिगेटेड एफपीजी पड़ा हुआ है, बियरिश एफपीजी पड़ा हुआ है। तो सिंपल, यदि आप देखोगे जाके तो आपको यहाँ पे 15 मिनट में एक एफपीजी मिलेगा। 15 मिनट पे चलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ये रही। जब जब मार्केट अगेंस्ट द बायस जा रही है, अगेंस्ट द लिक्विडिटी जा रही है, तो मैं यार फाइंड आउट करूंगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो रिवर्स कहाँ से हो सकती है, या तो मार्केट होगी ऑर्डर ब्लॉक से एफपीजी से। ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी, सिंपल। आप जाओगे हाई टाइम फ्रेम पे तो आपको देखने को मिलेगा कि यस, दिस इज द एक्चुअल सेल साइड डिलीवरी जहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया है। और अगर आप फिबोनाची पे लगाओगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपको देखने को मिलेगा कि दिस इज द एक्सट्रीम सेलिंग जोन, प्रीमियम जोन। अब उधर 0.25 और बिलो द 75 एक्सट्रीम डिस्काउंट जोन। सो यहीं से बाइंग और सेलिंग एंटिसिपेट आप कर सकते हो। सो मैं 1 मिनट पे चलता हूँ। बने रहना आप, वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ सब चीज़ें। सो जैसे मार्केट ने 10 मिनट की बियरिश एफपीजी को टैप किया, एग्जैक्ट 9 बजे मार्केट एफपीजी को टैप करता है, के अंदर आता है और एमएमएस करता है। आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेकर को टैप करता है एंड देन सेलिंग स्टार्ट। प्राइस को यदि डाउन साइड जाना है तो वो क्या करेगा, प्राइस क्या करेगा, 0.25 या 0.5 से ही पूरी टेस्ट करके मार्केट वहीं से नीचे जाने की कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पे भी किया हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत जगह हम यूज भी करेंगे। ठीक है, तो डाउन साइड जाता है, डाउन साइड आता है। सो अब लंदन न्यूयॉर्क में रिवर्सल हुआ। टारगेट क्या है अपने, टारगेट क्या है अपना, ये वाली लिक्विडिटी, ये वाली ये वाली लिक्विडिटी। अब यहाँ 5 मिनट पे भी जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो रिट्रेस हुआ है मार्केट, ये जो रिट्रेस हुआ है मार्केट, ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट का एफपीजी था। आप जाके भी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट का एफपीजी था तो मार्केट वहां पे टैप करती है एंड देन डिस्प्लेसमेंट डाउन। आपकी सिंपल लिक्विडिटी क्या होगी, एशिया लो और लंदन लो। क्यों मैं यहाँ से भी हुआ, क्योंकि मुझे पता है मार्केट की इंटरनल रेंज ऑफ लिक्विडिटी ले बिना मार्केट अपसाइड की और नहीं जा सकती, इससे कि मेरे क्या बायस हो जाएंगे, डाउन साइड। सो आप ट्रेड कब करना चाहोगे, या तो लंदन में या न्यूयॉर्क में। एशिया में तो कोई ट्रेड नहीं करता डेट टाइम में।
सो इससे मैं तो कोई ट्रेड नहीं करता। अब आप देखोगे कि लंदन स्टार्ट हुआ, लंदन स्टार्ट होता है, या तो मुझे प्राइस की डिलीवरी चाहिए डाउन साइड का। और डाउन साइड लंदन में यदि आए और मैंने लंदन में यदि आए फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, फिर मैं वहां से आपकी साइड आपकी एंट्री बनाऊं। बट होता क्या है मार्केट में, सेम सेम प्राइस कहा जाता है लंदन में अपसाइड। जैसे यहाँ पे आफ्टर 12 AM मार्केट कहा जाता है अपसाइड, एक जुड़ा स्विंग बिफोर टेकिंग द एक्चुअल लिक्विडिटी। सो ये कहा जाएगा 15 मिनट की बीएस एफपीजी पे। अब ये कहाँ जा रहा है, बियरिस पीडीआरए पे। ठीक है, वो आपको फाइंड करना है आपको कि 5 मिनट पे मिल रहा है, मुझे 15 मिनट पे मिल रहा है, या मुझे 1 मिनट पे भी मिल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले 1 मिनट पे दिखाता हूँ। और आपको छोटी छोटी बिलिंग रेंज आपको मार्क करनी होती है। लुक, ये लो और ये लो। यदि मैं इस स्विंग पे फिर प्लॉट करता हूँ तो मुझे साफ साफ सो मुझे क्लियर दिखता है मेरा कि 0.25 लेवल मेरी एफपीजी के साथ ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, एक्चुअल जो मेरा ये रहा देखो। ठीक है, ये एफपीजी पूरा ओवरलैप कर रहा है मेरा। सो यदि मुझे अब मेरी लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी तो मेरी जो है वो एक्चुअली ये वाली है जो कि मार्केट ने नहीं ली। उससे पहले मार्केट अपसाइड जाने की, उससे पहले मार्केट अपसाइड जा रही है। सो मैं अगेन यहीं से मार्केट चेन स्ट्रेट ऑफ डिलीवरी करती है। सस्पेंशन ब्लॉक क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, वॉल्यूम इम्बैलेंस बोथ साइड। ठीक है, अब प्राइस, लुक, दिस इज द डेली एफपीजी, डेली एफपीजी। अब यदि मैं देखो सुनो, यदि मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट डाउन साइड जाएगी यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाएगी, तो बीच में यदि कोई भी ग्रेडियंट लेवल, पीक के ग्रेडियंट लेवल आपके या एफपीजी के कोई ग्रेडियंट लेवल आते हैं, तो आप उनको, वे जो लेवल है यदि उनके साथ कोई एफपीजी ओवरलैप हो रहा है, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी एफपीजी बनेगा आपका। वहां से आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे क्या हुआ। ये जो एफपीजी है, ये जो एफपीजी है ओवरलैप हो रहा है। डेली का जो एफपीजी है उसका 50%। अब देखो आप मार्केट ने क्या किया, रिट्रेस किया, इस एफपीजी को टैप किया, रिजेक्ट फ्रॉम द 50% ऑफ डेली एफपीजी। इस दिस इज लास्ट टाइम क्लोज कैंडल ब्रेकअप, दिस एफपीजी। ठीक है, सो ये चीजें तो आपकी क्लियर होगी कि, ठीक है, ये चीजें तो क्लियर होनी चाहिए। एफपीजी अगेन मार्केट रेस होता है एफपीजी तक। और आपकी लिक्विडिटी क्या है, आप लंदन में आपकी लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, ये वाली सिंपल। ये आपकी ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी, और एक्चुअल जो लिक्विडिटी थी वो अभी भी देखो, अभी भी हमारी सेल साइड लिक्विडिटी क्या है यहाँ पे, ये वाली, ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी है। मैं उसको थोड़ा अपना बड़ा करता हूँ। ठीक है, इसने प्रीवियस डे, ये रात को मंडे लो, ये मंडे लो यहाँ पे। तो ये मंडे लो की लिक्विडिटी इसने ली। मंडे लो की लिक्विडिटी लेने के बाद ये मंडे लो की लिक्विडिटी ली, वो भी कैसे करके ली, दिस इज व्हाट इज दिस इज एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में क्या किया इसने, यूएसडी की लिक्विडिटी ग्रैब की। एंड जब मार्केट एक्यूमुलेशन करती है तो मैनिपुलेशन करती है, तो उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बट एक्चुअल में जो लिक्विडिटी थी वो ये थी हमारी। यानी फिर प्लॉट करोगे फ्रॉम दिस टू दिस, हाँ सॉरी ये अपना लो, ये वाला लो, इसी मार्केट में ये रिवर्स लो, तो आपको दिखेगा। अब जो देखो ये फेक मूव आपको पता होना चाहिए। फेक मूव कैसे पता होंगे आप, तब तक चलते रहेंगे जब तक मार्केट हाई टाइम पे लिक्विडिटी नहीं लेगी। अभी 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट पे हमेशा आपको, 1 मिनट पे हमेशा आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होती हैं कि कैसे कब एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब यहाँ पे प्रीवियस डे की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, फिर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, बट एक्चुअल लिक्विडिटी तो ली नहीं। बट ये कहाँ पे जा रही है, मार्केट कहाँ पे जाएगा, डेली साथ पीजी पे जाएगा। अब आप यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि मार्केट ने एक्चुअल में 0.25 लेवल को, 0.25 DRT लेवल को टैप किया, 50% ऑफ डेली एक्टिविटी। मैंने आपको बताया है कि यदि मैं अभी भी बियरिश में और डेली एफबीजी या कोई भी इंग्रेडिएंट लेवल बीच में आ रहे हैं, तो उन्हें मैं एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पीडीआर की तरह काम कर सकता हूँ। तो जब ये मार्केट में ये मूव आया आफ्टर 9:30,
तो आपको देखना है कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, ये कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी कहाँ तक, ये स्पीड रहे तक, वो कहाँ पे, वो कैसे मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे या तो आपको 0.25 ये वाले वाला आपका, ठीक है, या 0.5। ये इसी मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, रिट्रेस फ्रॉम द, रिट्रेस कहाँ था एलपीजी तक, ठीक है, यहाँ से आपकी ट्रेड बनती थी, तो आपकी एक्चुअल लिक्विडिटी क्या है हमारी, ये वाली। जब तक ये हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी नहीं ली जाती, तब तक मार्केट मैनिपुलेशन करती रहेगी। और इंटरनल जो छोटे छोटे एफवीजी हैं, जैसे 5 मिनट पे हो गया, 3 मिनट पे हो गया, 1 मिनट का हो गया, तो उनको रिस्पेक्ट करते हैं मार्केट। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या डीआरटी लेवल जो आप जो मैं अपलोड कर रखा है, इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है मार्केट, अपने प्राइस की डिलीवरी करती रहती है। सो अब जब मार्केट में एक्चुअल लिक्विडिटी टैप हुई, अब यहाँ से मैं बेयरिश नहीं हूँ, वीकली एफजी पर टैप किया यहाँ पे, यहाँ से मैं कभी भी सेलिंग की ट्रेड बनाऊंगा ही नहीं। अब मुझे क्या चाहिए, डिस्काउंट जोन बिलो द 50%। अब मैं आपको 1 आवर के चार्ट पे लेके चलता हूँ, ये लो, ये रहा लो, ये लो है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एमएमएस, हाई टाइम फ्रेम पे एमएमएस हुआ है 1 आवर पे, इस कैंडल ने इस स्विंग के अपसाइड मार्केट में क्लोजिंग की है। मतलब सिंपल, क्या सीखा हुआ है हमने, हाई टाइम फ्रेम पीडीआर है, मार्केट जब इसको टैप करती है और एमएमएस करती है, और फिर मार्केट एफपीजी पे आती है, तो यहाँ से क्या करना है आपको, बाय। ठीक है, ये वीकली का इंटरनल जो लिक्विडिटी मार्केट ने टैप की, और यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ 1 घंटे पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ये रहा अपना एफपीजी ऑर्डर फ्लो। यहाँ से आपको क्या करना है, आपके बायस यहाँ से चेंज हो जाने हैं। पहले से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते ही मार्केट कहाँ पे थी, मार्केट एफपीजी के अंदर। सो यहाँ से आप तो डाउन की, डाउन तो जा नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते, सारी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है, ठीक है। एशिया का ही ये है यहाँ पे, लंदन स्टार्ट, लंदन स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। लंदन एक्सपेंशन करता है, एक्सपेंशन करने के बाद जैसे लंदन खत्म हुआ, मार्केट ने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया। अब आप जरा यहाँ देखो, दिस इज द 1 आवर एफपीजी, ट्रेस करता है एग्जैक्ट किस टाइम, 9 बजे, कहाँ पे, एफपीजी यहाँ पे एग्जैक्ट 9:30 बजे। मार्केट ने मैनिपुलेशन की, मैनिपुलेशन कहाँ पे की, 1 आवर के एफपीजी पे मार्केट ने अटैक किया यहाँ पे। तो इस ये क्या है, फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी, इसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया, टेस्ट किया, यहीं से आपकी ट्रेड बनती थी अपसाइड की। दिस इज द सी कैंडी स्टोरी प्रोफाइल, ये आपको हाई लो, हाई लो, जब तक मार्केट एग्जैक्ट पीडीआर को टैप नहीं करती। पीडीआर कौन सा था, हाई टाइम फ्रेम का पुलिस एफपीजी, आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पे फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी को मार्केट ने इन्वर्ट किया, और यहाँ से आप पुलिस की ट्रेड मारते नहीं। मार्केट डाउन क्यों आई, क्योंकि मार्केट ने इसको टैप ही नहीं किया था, इस वाली कैंडल ने फिर टैप किया 10 बजे, जो मूव आया है, एक सेकंड, फिर यहाँ से आपकी ट्रेड बनती थी इस एफपीजी से। दिस इज द मैक्रो टाइम, ये एफपीजी इनसाइड मैक्रो बना हुआ है, टैप किया, अगेन मार्केट डाउन, टैप 10% एफपीजी। अब ये तो मॉर्निंग का टाइम है, आपकी आपकी ट्रेड कहाँ बनती थी, यहाँ पे, ठीक है। अब हाई टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर बायस चेंज हो चुके हैं। अब 1 मिनट में यदि आप एंट्री बनाओगे तो आपको पुलिस बना देगा, थर्सडे स्टार्ट होता है यहाँ पे, 9:30 कहाँ पे होता है, यहाँ पे, यहाँ पे 4 आवर का चार्ट ओपन करता हूँ, लुक, 4 आवर एफपीजी, एग्जैक्ट 9:30। ये जो डाउन साइड, ये जो कंसोलिडेशन हो रखा है, ये 4 आवर के एफपीजी की वीक है यहाँ पे, एग्जैक्ट 10 AM वाली कैंडल ने एक्सपेंशन किया, अगेन मार्केट ने मैनिपुलेशन की को टैप किया, 25% ऑफ डेली एफपीजी, एग्जैक्ट मार्केट ने टैप किया 25% ऑफ डेली एफपीजी, और यहाँ से मार्केट का मूव स्टार्ट हुआ अपसाइड। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि, अब एक चीज समझो यार, कि इस डिस्काउंट जोन से क्यों ही बाइंग आई, इसी पोर्शन से, डेली एफपीजी के इस अपर साइड के पोर्शन से क्यों बाइंग आई। मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये समझो आप, यदि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट की डिलीवरी अपसाइड होनी है, 4 आवर एफपीजी के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही है, तो डेली एफपीजी के अंदर भी मार्केट ट्रेड कर रही है। अब प्राइस इस 0.25% को तोड़ नहीं सकता, ब्रेक नहीं कर सकता,
प्लस हमारे पास यहाँ पे 4 आवर का एफपीजी भी था। एग्जैक्ट आप देखोगे कि मार्केट ने सपोर्ट कहाँ पे बनाई, 0.25% ऑफ एफपीजी। अब आप बाइंग की एंट्री कब बना सकते हो? एक तो आप इजीली 4 आवर के एफपीजी को देख के आप अपनी एंट्री बना सकते हो, या कैसल 3 कैंडल स्विंग, या आपका यूएस स्विंग, यहाँ आप अपनी एंट्री बना सकते हो और ये टारगेट कर सकते हो बाय साइड ऑफ लिक्विडिटी। ये जो एफपीजी है, इस अब ये कंसेप्ट समझो कि ये जो डिलीवरी हुई ये वाली, अब ये जो सेलिंग आई, ये कैसे आई? आफ्टर टेकिंग ऑफ लिक्विडिटी, टैप किया ये इस एफपीजी को, एंड देन डाउन, टेकिंग ए लिक्विडिटी, ब्रेकआउट किया इसको, एंड टेकिंग ए सपोर्ट ऑन 50%, 15% के लिए। आपकी लिक्विडिटी क्या होनी चाहिए थी? 105। फ्राइडे स्टार्ट होता है। अब फ्राइडे आप, दिस इज द एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आप इस फेज को कैच नहीं कर सकते, कैच कर ही नहीं सकते, क्योंकि बायर्स हमारे अप साइड गए हैं, तो आप इसको कैच नहीं कर सकते। इफ यदि मैं अब मैं फ्लोट करता हूँ, अब मैं फिर फ्लोट करता हूँ इस स्विंग से इस स्विंग तक, मुझे बाइंग करनी है बिलो द 50%। ठीक है, अब यहाँ से बाइंग क्यों आई? अब मैं आपको लेके चलता हूँ 4 आवर। दिस इज 4 आवर बियरिश एफपीजी। अब प्राइस टैप करता है 4 आवर के इनवर्स एफपीजी के अंदर, यहाँ पे। ठीक है, मार्केट कहाँ पे? डिस्काउंट पे, 0.5 के डिस्काउंट में है। अब मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि यार यहाँ पे यदि प्राइस को अपसाइड मूव करना है, अब मैं एसपी 500 को ओपन करता हूँ, क्लियर एसएमटी इनसाइड ए 4 आवर एफपीजी। सो दिस इज एसएमटी विद एसपी 500 ऑर्डर फ्लो एंड डिस्प्लेसमेंट अपसाइड, लंदन आई, लिक्विडिटी की मार्केट में। ठीक है, अब अगेन मार्केट ग्रो करता है, बट हमारी जो लिक्विडिटी है वो कहाँ पे है? ये वाली। मैं इस लिक्विडिटी को टैप करूंगा, मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट कंटिन्यूशन करे। ये जो मार्केट में मूव आया, अगेन आपको लेके चलता हूँ, तो ये जब प्राइस डाउन आया, कहाँ तक? ऑर्डर फ्लो, 1 आवर का ऑर्डर फ्लो इनसाइड है, 1 आवर का ऑर्डर फ्लो और एफपीजी, 5 मिनट का एफपीजी, मार्केट टैप करती है, डिस्प्लेसमेंट अपसाइड। अब यहाँ पे अगर मैं 1 मिनट का दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है? लो, जब ये 5 मिनट का लो था, तो स्वीप करके मार्केट ने, देखो कितना बढ़िया मार्केट ने इनवर्स एफपीजी रिस्पेक्ट किया। पहली ट्रेड तो आपकी बनती थी यहाँ पे, क्योंकि सिंपल है, मार्केट में क्या, 1 आवर के एफपीजी को टैप करा, इधर 5 मिनट के एफपीजी को टैप किया, और यहाँ से फिर इनवर्स एफपीजी को रिस्पेक्ट किया। एक तो ट्रेड बनती थी आपकी यहाँ पे, एक तो ट्रेड बनती थी हमारी यहाँ पे। दूसरी ट्रेड, हाई लो हाई राइट ब्रेकर, दिस इज द क्लीन लिक्विडिटी। ऑलवेज ट्रेड करना है आपको हाई टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए। फिर 1 मिनट में देखना है कि कैसे क्या क्या इनवर्स एफपीजी बन रहे हैं मार्केट में, ब्रेकर वगैरह, क्या मार्केट रिस्पेक्ट करती हुई अपसाइड जा रही है। फिर उस हिसाब से अपनी एंट्री हम बना। ऑलवेज ट्राई करना कि 275% में कोई एफईजी ओवरलैप हो रहा हो, या 0.25% के साथ कोई एफईजी ओवरलैप हो रहा हो, उनको मार्क करना है। ऑलवेज मार्केट यदि बियरिश होगी मार्केट, तो इसको टैप करेगी, एंड दैट डाउन। यदि मार्केट को अपसाइड जाना होगा, तो मार्केट इसको टैप करेगी, एंड देन अपसाइड। प्लस एफईजी को किस तरह देखना है, हाई टाइम फ्रेम के एफईजी को किस तरह देखना है? मान लो आपकी लिक्विडिटी है और आपका एफईजी है, ठीक है, मार्केट ट्रेड कर रही है यहाँ पे। तो जब ये मार्केट पे आएगा, जब इसको ब्रेकआउट करेगा, या तो मार्केट करे ऐसे कि इसको ब्रेकआउट करे, और फिर यहाँ पे 0.25, 0.75 और ये 50%, मार्केट इसको तोड़ नहीं सकती। यदि मार्केट की आपके बायस क्लियर है ना, कि आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे जाएगी लिक्विडिटी लेने, तो मार्केट इसको रेजिस्टेंस बनाएगी, इसको रेजिस्टेंस बना के डिलीवरी अपनी कंप्लीट करेगी टुवर्ड द लिक्विडिटी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि, देखना है कि यदि एफवीजी ओवरलैप हो रहा है 0.75% के साथ, तो आप यहाँ पे ट्रेड मारो और अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करो। और यदि प्राइस को अपसाइड जाना है, तो हमेशा ध्यान रखो प्राइस क्या करेगा,
25% को रिस्पेक्ट करेगा, उसको सपोर्ट बनाएगा और ध्यान लिक्विडिटी को हट करेगा। अब यदि मार्केट यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे, जैसे यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट मार्केट ने क्या किया, हाँ, ये जो करेक्टर किया यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया, ये वाला मूव था जो है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इक्वल हाई छोड़ के मार्केट, इक्वल हाई छोड़ के मार्केट डाउन आ गई। तो डाउन कहाँ तक आएगी, एफपीजी तक या ऑर्डर तक, वो भी जो एक्सट्रीमली होगा। कहाँ था यहाँ पे, दिस इज द लास्ट एफपीजी। देखो, हाँ, ये आपको यदि वॉल्यूम बैलेंस होगा तो इसको भी आपको लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी इजीली अपने ट्रेड प्लेस कर सकते हो। स्विंग से मैंने डीआरटी क्लोज किया। सेलिंग कहाँ से है, 0.25% से। अनमिटिगेटेड एफपीजी बटा हुआ था 5 मिनट का। जब तक ये वाली हाई टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी नहीं ली गई थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिलीवरी हुई। अगेन मैं अगर इसको प्लॉट करूँ, डीआरटी, ये हाई, तो ये हाई, एग्जैक्ट आप देखोगे 0.25% ओवरलैप हो रहा है एफपीजी के साथ। अगेन मार्केट उसको टैप करती है एंड देन डाउन। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। दिस इज ब्रेकर, दिस इज 5 मिनट ब्रेकर, मार्केट टैप करती है। दिस इज वो, देखो, ये था 5 मिनट का। यहाँ से मैं बता रहा था कि आपकी ट्रेड यहाँ से बनती है, और ये आपका लंदन लो और एशिया हाई, सॉरी एशिया एशिया लो एंड लंदन लो आप टारगेट करोगे। अगर मार्केट को अपसाइड जाना होता तो इस पीछे से मार्केट सपोर्ट लेकर अपसाइड गई होती। मार्केट ने क्या किया, इसको स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेस किया और रिस्पेक्ट किया, स्किमिंग और एक्सेप्ट ब्रेक किया एंड रीटेस्ट किया द मीन थ्रेशोल्ड ऑफ द यूनिवर्सल पीटी 5 मिनट यूनिवर्सल पीटी एंड डाउन एंड अगेन क्रिएट एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पीडीआर, ये भी सस्पेंशन ब्लो, जो कि दोनों साइड जिसके वॉल्यूम बैलेंस होगा। मार्केट ने इसको टैप किया एंड देन अगेन यहाँ पे मार्केट ने 5 मिनट के पीछे मार्केट ने टैप किया। ठीक है, अब हमारी लिक्विडिटी ये है। होप सो आपको समझ में आया होगा कि कैसे प्राइस की डिलीवरी हो रही है। सो इसको क्या बोलेंगे, क्लासिक एक्सपेंशन वीक। जब लो बनता है ट्यूसडे, तो हाई बनता है फ्राइडे, इसको बोलते हैं क्लासिक एक्सपेंशन वीक। तो आप इसलिए अपनी ट्रेड बना सकते हो वीकली प्रोफाइल देख के भी। इसमें और जो भी कंफ्यूजन होगी, डाउट होगा जो भी, आप कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करूँ। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।